इस बीच एक बड़ी जानकारी मिल रही है कि बहराइच से दरअसल एक तस्वीर सामने आई है जिसमें शहरी इलाकों में जो आदमखोर है वो घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी अभी तक ग्रामीणों को अपना शिकार बना रहा था, लेकिन अब शहरी इलाकों तक भी वो जा पहुंचा है। हालांकि ये जो तस्वीर निकलकर सामने आई है वो 20 दिन पुरानी बताई जा रही है, यानी 20 दिन पहले शहरी इलाकों की तरफ ये जो आदमखोर है वो घूम रहा था। अब तक कई लोगों को अपना शिकार बना चुका है। 4 भेड़िए अब तक गिरफ्त में आ चुके हैं। लेकिन इस सब के बीच आपको बता दें, जहां एक तरफ बहराइच में लगातार आतंक देखने को मिल रहा है भेड़ियों का, सीतापुर में आतंक देखने को मिल रहा है, लेकिन उधर लखीमपुर खीरी में बाघ ने भी दस्तक दे दी है। यानी जो बाघ है वो लगातार वहां पर आतंक मचा रहा है। उसने कई लोगों को अपना निशाना भी बनाया है और किसान की भी मौत हो गई है, लेकिन वन विभाग की टीम उसको भी लगातार पकड़ने की कोशिश कर रही है। और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, बहराइच से भेड़िए की नई तस्वीर निकलकर सामने आ गई है। बहराइच से भेड़िए की नई तस्वीर निकलकर सामने आई है। देखिए तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे भेड़िए घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। असल में बताया यह जा रहा है कि शहरी इलाकों की यह तस्वीर है जहां पर भेड़िए घूमते दिखाई दिए हैं। भेड़ियों की तस्वीर करीब 20 दिन पुरानी है, जिसका सीसीटीवी फुटेज अब सामने आया है। हर संभव कोशिश आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने की, लेकिन इस बीच रिहायशी इलाकों में घूमते भेड़ियों का यह वीडियो सामने आया। वीडियो पुराना बताया जा रहा है, लेकिन करीब 20 दिन पहले यह सीसीटीवी है। देर रात घर के बाहर 2 भेड़िए दिखाई दे रहे हैं। बहराइच के करीब 35 गांव में आदमखोर भेड़ियों का आतंक है। वन विभाग की टीम अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ चुकी है। 2 भेड़ियों को ट्रैक करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन 20 दिन पहले का ये जो वीडियो हम लगातार आपको दिखा रहे हैं उसमें आप देख सकते हैं भेड़िए कैसे घूमते हुए नजर आ रहे हैं। यानी झुंड में लगातार वो शिकार कर रहे हैं और ये 2 भेड़िए इसमें दिखाई दे रहे हैं, कई और भी हो सकते हैं। तो देखिए नई तस्वीर सामने आ चुकी है इन भेड़ियों की और 20 दिन पुरानी तस्वीर बताई जा रही है। और किस तरीके से देखिए भेड़िए जो हैं बेखौफ होकर ये अब ग्रामीणों पर अटैक कर रहे हैं। इससे पहले भी देखिए हमने खबर आपको बताई थी कि 9 लोगों की जान जा चुकी है और ये नई तस्वीर सामने आई है। नई तस्वीर जो है ये 20 दिन पहले की है, जिसमें देखिए 2 भेड़िए जो है इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। झुंड के साथ देखिए ये गाँव की तरफ बढ़े थे और एक के बाद एक तस्वीरें सामने आ रही है, लेकिन क्योंकि लगातार ट्रेस इन भेड़ियों की जा रही है, अभी 2 भेड़िए बचे हुए हैं। लेकिन ये तस्वीर है ये 20 दिन पुरानी है। सीसीटीवी कैमरे में ये तस्वीर कैद हुई है और अब जो है क्योंकि सतर्कता जो लगातार बढ़ती जा रही है वन विभाग की तरफ से। देखिए ये जो तस्वीर हम दिखा रहे हैं ना, इसमें भेड़िए नजर आ रहे हैं, एक आगे है एक पीछे है, यानी कि 2 भेड़िए अभी कैद हुए हैं। हालांकि 6 भेड़ियों की खबर मिली थी और इसके बाद आपको बता दें कि 4 को तो पकड़ लिया गया, लेकिन अभी भी 2 जो है वो पकड़ में नहीं आए हैं और उनको पकड़ने के लिए वन विभाग की मुस्तैदी लगातार देखने को मिल रही है। इसी बीच इसी से जुड़ी एक और बड़ी खबर बता दें, बहराइच में फिर भेड़ियों का आतंक देखने को मिला है। भेड़ियों ने एक बार फिर से आतंक मचाया हुआ है। खबर यह है कि 2 ग्रामीणों पर अटैक किया गया है। 2 गांव में ग्रामीणों पर हमला किया गया, जिसमें एक बुजुर्ग और एक बच्चा बताया जा रहा है जिस पर यह हमला किया गया है। और हमले में एक बुजुर्ग और बच्चा बुरी तरीके से घायल है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। देखिए लगातार क्योंकि कोशिश हो रही है कि जल्द से जल्द भेड़ियों को पकड़ा जाए, लेकिन 2 भेड़िए जो अब तक काबू में नहीं आए हैं और ऐसे में उन्हें पकड़ने के लिए कोशिश तो जारी है। लेकिन 2 तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां 2 लोगों पर, यानी कि एक बच्चा है एक बुजुर्ग है, जिस पर अटैक किया गया है भेड़ियों की तरफ से। यानी कि खौफ किस तरीके से लगातार लोगों में देखने को मिल रहा है ये तो हम बता ही रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो दहशत है वो कम इसलिए भी नहीं हो रहा है क्योंकि अभी भी जो अटैक किया जा रहा है भेड़ियों की तरफ से वो अभी भी जारी है, जिसमें एक बार फिर से एक बुजुर्ग और एक बच्चे पर अटैक, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है, वहां पर उनका इलाज जारी है। भोर में हमको जानवर ने पकड़ा, हम बैठे रहे पलका पर, बाथरूम करके आए हम और वो दरवाजा तनी खुला रहा है, वो ऐसे झपटा हमारे नट्टी पर गिर गया। जब वो हमको बोलने नहीं दिया तब तो उसके जबड़ा जब हमारे हाथ में आया, पकड़ के जब दाबे हम तब उसने छोड़ा है। ये जो दांत लगा इधर से ऐसे ऐसे पकड़ा रहा था, ऐसे नहीं पकड़ा था, ऐसे पकड़ा था। वो सियार मेरे के रंग रहे और मुँह से ज़्यादा वो हम पकड़े ना हो तो मुँह अगर हमारे हाथ में ना हो तो मार डालता हमका। कितनी ताकत लगाए वो हमका पकड़े रहा है।
तो ग्रामीण जो है वो दहशत में है, लेकिन आपको बता दें सीतापुर के 3 गांवों में आदमखोर भेड़िए का खौफ लगातार बना हुआ है। 4 भेड़िए हालांकि गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन अभी 2 भेड़िए हैं जिनको पकड़ने की कोशिश की जा रही। सीतापुर के 3 गांव हैं जहां पर आदमखोर भेड़िए ने आतंक मचाया हुआ है। सीतापुर में भेड़िए ने एक व्यक्ति को मार डाला, उसकी जान ले ली। सीतापुर में भेड़िए के अटैक से एक व्यक्ति की मौत हो गई, ये बड़ी जानकारी आपको बता दें। और साथ ही आपको बता दें कि भेड़िए के हमले में अब तक 6 लोग जख्मी हो चुके हैं, यानी 6 लोग इस पूरे हमले में अभी तक जख्मी हो चुके हैं। लेकिन आपको बता दें सीतापुर हो, बहराइच हो, यहां पर लगातार भेड़िए का आतंक देखने को मिल रहा है। बहराइच के जो 35 गांव हैं वो लगातार इसकी जद में है। 35 गांव में भेड़िए का खौफ देखने को मिल रहा है। वो 35 गांव के लोग दहशत में जीने को मजबूर हैं और जहन में बस यही खौफ चल रहा है कि कहीं अगला निशाना वो ना बन जाए। तो बहराइच के वो 35 गांव जहां पर लगातार भेड़िए आतंक मचा रहे हैं, 35 गांव के जो 80,000 लोग हैं उनमें लगातार दहशत बनी हुई है। 10 ड्रोन कैमरों से भेड़ियों की लगातार निगरानी की जा रही है कि उनको किसी भी तरीके से पकड़ लिया जाए। 4 भेड़िए पकड़े जा चुके हैं, लेकिन 2 अभी भी गिरफ्त में आने बाकी हैं। गांव में पिंजरा लगाया गया है। 8 थर्मल सेंसर का थर्मल ड्रोन से भी भेड़ियों की निगरानी की जा रही है, नजर रखी जा रही है और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिरकार वो किस एरिया में हो सकते हैं। और वहां पर बाकायदा जाल बिछाया गया है, पिंजरे लगाए गए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि सभी भेड़ियों को कैद कर लिया जाए, उनको पकड़ लिया जाए, ताकि जो 35 गांव इस वक्त दहशत में रहने को मजबूर हैं उस दहशत को खत्म किया जा सके, क्योंकि लोग बहुत परेशान हैं। और ये जो दहशत है वो लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि लगातार भेड़िए लोगों पर हमला कर रहे हैं, लोग भी निगरानी कर रहे हैं और सबसे ज्यादा जो खतरा है वो महिलाओं और बच्चों पर बना हुआ है। बच्चों को अक्सर वो निशाने पर ले रहे हैं। नदी से सटे जो गांव हैं, आपको बता दें वहां पर ज्यादा खतरा बताया जा रहा है भेड़ियों का, वहां पर उनका आतंक बहुत ज्यादा है और पीएसी के जवानों को भी इस बीच तैनात किया गया है ताकि वो भी लगातार गश्त कर रहे हैं। इसके अलावा आपको बता दें वो तमाम एरिया जहां पर भेड़िए हो सकते हैं उन एरियो पर लगातार लोगों की भी निगरानी है। इसके अलावा पुलिस की भी निगरानी है, पीएसी को भी तैनात कर दिया गया है, क्योंकि जानकारी ये है कि जो 35 गांव हैं उनमें भेड़ियों का आतंक है। वहां कई हमले भेड़ियों की तरफ से किए जा चुके हैं अब तक। तो देखिए ग्राफिक्स के जरिए हमने आपको बताया किस तरीके से खौफ जो है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ वन विभाग की जो टीम है वो लगातार सक्रिय नजर आ रही है ताकि जल्द से जल्द आदमखोरों को पकड़ा जाए। लेकिन देखिए मशक्कत जो है इस वक्त जो वन विभाग की टीम को है वो इसलिए करनी पड़ रही है क्योंकि एक लंगड़ा भेड़िया है जो सबसे ज्यादा खुखार बताया जा रहा है। उसको पकड़ने के लिए जाल तो बिछा लिया गया है, थर्मल ड्रोन से निगरानी भी रखी जा रही है, लेकिन इसके बावजूद भी वो हाथ नहीं आ पा रहा है। लेकिन वहां पर किस तरीके से वन विभाग जो टीम है वो तैयारी किए हुए है और दावा ये किया जा रहा है वन विभाग की तरफ से कि अब वो दिन दूर नहीं कि जब जो लंगड़ा भेड़िया है वो अपने साथियों के साथ पिंजरे में कैद हो जाएगा। यूपी के बहराइच में आदमखोर भेड़ियों का अंत करीब आ गया है। जिन खूंखार भेड़ियों की दहशत से जिले के करीब 35 गांव में कोहराम मचा है, अब जल्द ही वो राहत की सांस लेने वाले हैं। आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग ने जो जाल तैयार किया है उसमें किसी ही वक्त आदमखोर भेड़िए फंस सकते हैं। अब तक 4 भेड़ियों को पकड़ लिया गया है, लेकिन आदमखोरों का सरदार लंगड़ा भेड़िया अपने एक साथी भेड़िए के साथ अभी भी जंगलों और खेतों में छिपा बैठा है। ये दोनों भेड़िए शिकार की तलाश में हैं। इन आदमखोरों के मुंह को इंसानी खून लग गया है, लिहाजा ये आदमखोर इंसानी खून की तलाश में हैं। लेकिन वन विभाग की तैयारी ऐसी है कि इन आदमखोरों के बाहर निकलते ही इनका जाल में फंसना तय माना जा रहा है। देखिए चुनौती तो वास्तव में बहुत बड़ी है, लेकिन आशा इस बात की है कि हम लोग अब तक 4 भेड़िए पकड़ चुके हैं। तो जब हमें कामयाबी पहले मिल चुकी है तो अब जो बाकी 2 भेड़िए हैं उन्हें भी हम ज़रूर पकड़ लेंगे, मुझे पूरा यकीन है। हमारी सारी टीम्स लगी हुई हैं। थर्मल ड्रोन्स 3 थर्मल ड्रोन्स उड़ाए जा रहे हैं डिफरेंट एरियाज़ में और हमारी जो टीम है वो लगी हुई है, लगातार केजेस लगाए हुए हैं और हम लोग साइट पे हैं। मैं हूँ, मेरे कंजर्वेटर हैं, मेरे डीएफओज हैं और सारी टीम लगी है। तो ये सिर्फ कुछ समय की बात है कि वो हम लोगों से दूर है। अब तक 9 लोगों को अपना निवाला बनाने वाले ये आदमखोर बेहद हिंसक हो गए हैं। यही वजह है कि ड्रोन कैमरों से इन आदमखोरों पर नजर रखी जा रही है। इस बीच देर रात दोनों भेड़ियों को ट्रेस कर लिया गया है।
जिनमें वो लंगड़ा भेड़िया भी शामिल है जिसने सबसे ज्यादा दहशत फैला रखी है। ड्रोन कैमरों में ट्रेस होने के बाद वन विभाग सचेत हो गया है। भेड़ियों को पकड़ने में लगी टीम चौकन्नी हो गई है। मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पर आदमखोर खूंखार भेड़िया ट्रेस हुआ है। वन विभाग की टीम ने उसको फंसाने की कोशिश किया, लेकिन वह चालाकी के साथ भाग गया। कहा जाता है कि बहुत ही शातिर और खूंखार यह भेड़िया है, चूंकि इसी इलाके में वह ट्रेस हुआ है। हालांकि ये जो भेड़िया है अपना लोकेशन बदलता है। दिन में वह 15 से 20 किलोमीटर तक मूवमेंट करता है। वहीं दूसरी ओर भेड़ियों के आदमखोर होने के पीछे एक नई कहानी सामने आ रही है। ग्रामीणों की माने तो जो लंगड़ा भेड़िया सबसे ज्यादा खूंखार बन गया है, वो कभी इंसानों को देखते ही दुम दबाकर भाग खड़ा होता था। भूख मिटाने के लिए जंगली जानवरों पर निर्भर रहता था, लेकिन इंसानों की एक भूल या यूं कहें क्रूरता ने लंगड़े भेड़िए को आदमखोर बना दिया। इंसानों ने लंगड़े भेड़िए के एक बच्चे को मारकर जिले के 35 गांवों को खतरे में डाल दिया। प्रतिशोध की आग में जल रहा लंगड़ा भेड़िया न सिर्फ खुद आदमखोर बन बैठा, बल्कि इसने अपने साथी भेड़ियों को भी इंसानी खून चखाकर सभी को आदमखोर बना दिया। अब ये आदमखोर 35 से ज्यादा गांवों में हमले कर रहे हैं, मासूमों को अपना निवाला बना रहे हैं। हो सकता है किसी ने इनके परिवार को सदस्य को मार डाला हो या चोट पहुंचाई हो, इसलिए सब ये उग्र हो गए। और इनके उग्र होने का मतलब ये हो गया कि मेरा पूरा क्षेत्र इस समय परेशान है और 8-9 लोगों को खा चुका है। उसके कानून है कोई बच्चे का मार डाला होगा कोई, या कैसे हुआ, इसीलिए कानून तो पहले कभी नहीं हुआ था। वर्षों से रह रहा है। वर्षों से रह रहा है। एक साल है, 2 साल से पहले 8 मासूमों को खा दिया। पूरे देश में दहशत बनी हुई है, हर लोग दहशत में रहते हैं, 24 घंटा दहशत में रहते हैं। कहाँ जाएं कहाँ, लोग तो खेत जाना बंद कर दिया। हालांकि वन विभाग और प्रशासन की टीम ने भेड़ियों को काबू करने के लिए पूरी ताकत झोंक रखी है। प्रशासनिक टीम हर वो एहतियाती कदम उठा रही है जिसकी जरूरत इस वक्त जिले के 35 गांव के लोगों को है। जब सर्च ऑपरेशन चलेगा, भेड़िया अगर वार करता है, अगर उससे कोई जख्मी होता है, तो यहाँ पर एम्बुलेंस बुला ली गई है। ये एम्बुलेंस इसलिए बुलाई गई है कि अगर सर्च ऑपरेशन में भेड़िया अगर किसी कर्मचारी के ऊपर हमला करता है, किसी व्यक्ति के ऊपर अगर हमला करता है, तो कहीं न कहीं उसको हॉस्पिटल तक पहुंचाया जाए। इसलिए ऑपरेशन भेड़िया में आज एम्बुलेंस की एंट्री हो चुकी है। बहरहाल बहराइच और इसके आसपास के गांव में खौफ अभी भी बरकरार है और ये खौफ तब तक खत्म नहीं होगा जब तक दोनों आदमखोर वन विभाग के पिंजरे में कैद नहीं हो जाते हैं। लेकिन ये घटना इंसानों के लिए एक बड़ा सबक भी है। जानवरों के साथ क्रूरता इंसानों पर कभी भी भारी पड़ सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आदमखोर का टेरर लगातार कई जिलों में देखने को मिल रहा है। बहराइच जहां पर भेड़िए का आतंक है, लोग भेड़िए की दहशत में जीने को मजबूर हैं, तो वहीं लखीमपुर में बाघ का आतंक है। वहां बाघ लगातार लोगों को अपना निवाला बना रहा है। लेकिन सीतापुर एक ऐसा जिला है जहां पर बाघ और भेड़िए दोनों का हमला लगातार जारी है। वहां दोनों की दहशत लगातार बनी हुई है। यहाँ की जो 2 इलाके हैं, खासकर जो 2 गांव हैं, ये बताया जा रहा है कि रात के अंधेरे में बाघ और भेड़िया दोनों घूम रहे हैं। लेकिन लोगों पर कैसे हमला कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं।